एक बेर आई जो फिर भूलो नाई धरा, अल्मोड़ा में छुपायो वो सच्चो सुख भरा। कथाकार शेखर जोशी जी का जन्म 10 सितंबर 1932 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के औलिया गांव में हुआ था। शेखर जोशी एक प्रगतिशील कहानीकार थे। उनकी लिखी कहानियां पहाड़ी जीवन और मध्यम वर्गीय पारिवारिक स्थितियों पर आधारित थी। मजदूरों पर लिखी कहानियों के लिए वे विशेष रूप से जाने जाते हैं। इनकी प्रसिद्ध कहानी दाजू को भारतीय बाल फिल्म सोसाइटी ने बच्चों के लिए फिल्म के रूप में भी रूपांतरित किया था। इनकी कथाओं में बसता हुआ अल्मोड़ा देश विदेशों तक छाप छोड़ पाया है। अंग्रेजी, रूसी, चेक, पोलिश और जापानी में इनकी कहानियों का अनुवाद किया गया है। 1987 में महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार तथा 1995 में साहित्य भूषण से आप सम्मानित किए गए। उनकी इस स्मृति में इस सत्र का आयोजन हम सभी अल्मोड़ा वासियों के लिए निरंतर ही गौरवान्वित पल है। और एक बार जोरदार तालियों से हमारे पैनल में उपस्थित श्री प्रतुल जोशी जी, श्री नवीन जोशी जी और दिव्या पाठक जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। 90 वर्ष की उम्र में अपनी मृत्यु से 4-5 अच्छे भले थे, जाने क्या मन में आया। पुणे में थे बेटी के पास, वहाँ उन्होंने लिख नहीं पाते थे, आंखें बिल्कुल देख नहीं पाते थे, कीड़े मकोड़े जैसी, लेकिन कलम लिखना कभी छोड़ा नहीं उन्होंने। उस वसीयत को पढ़िएगा आप। उसमें उन्होंने अपने परिवार और लेखन के बारे में कहने के अलावा उन्होंने कहा कि अगर मैं समर्थ होता तो उत्तराखंड की सरकार से अपनी 3 मांगें रखता। और उन 3 मांगों में ये पहली मांग ये है कि मेरा औलिया गांव कितना सुंदर है, वहाँ क्या क्या वनस्पतियाँ और जड़ी बूटियाँ होती हैं, अगर इसे हर्बल विलेज बना दिया जाए तो कितना फ़ायदा। उन्होंने अगर वक्त की इजाज़त देता हूँ तो मैं उसकी 4 लाइनें पढ़ सकता हूँ कि आप देखिए वो पहाड़ 90 वर्ष की उम्र में पुणे में भी बोल रहा है, लेकिन कहीं से भावुकता नहीं है। और वो कह रहे हैं सरकार से कि क्या करना। ये कह रहे हैं कि इस गांव की जलवायु औषधि पादपों के उत्पादन के लिए बहुत अनुकूल है। वहाँ आज भी ममीरा, शंखमुसली, ब्राह्मी, बनफसा, दालचीनी, तिमूर, औषधि गुणों वाले किरमोला की झाड़ियाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। फिर उपयोग बता रहे हैं उनका क्या क्या होता है। फिर उसके बाद लिखते हैं कि गडेरी, शिमला मिर्च, कैरुआ, मशरूम और लिंगुण प्राकृतिक रूप से बहुत उपजते हैं। चूहा और उगल होता है वगैरह वगैरह। बंदरों द्वारा नष्ट न किए जाने वाले, क्योंकि मालूम है कि बंदर कुछ नहीं होने देते पहाड़ में, बंदरों द्वारा नष्ट न किए जाने वाले उत्तम फलों, अखरोट, दाड़िम, जामिर, नारंगी, माल्टा, पुदीना, पिपरमंट। तो यह सामान्य बात है। अखरोट का कास्ट इमारती लकड़ी के काम आता है अगर सरकार इसे हर्बल विलेज बना दे। दूसरा वो कहते हैं कि पूर्व दिशा में बमणतोई से सुपकोट जाने वाले मार्ग पर एक दीवार उठा दी जाए तो पहाड़ियों के बीच में एक इतना बड़ा तालाब बन सकता है कि इसे दर्शक देखने आएंगे। और गणानाथ तक पर्यटक जब जाएंगे फिर वो एक रास्ते की कल्पना करते हैं और कहते हैं कि उसके शिखर पर अगर हेलीपैड बना दिया जाए और वहाँ एक स्वतंत्रता सेनानी है हरिश्चंद्र पांडे, उनके इलाके के, उनके नाम पर उसका रास्ते का नाम रख दिया जाए तो पूरे विस्तार से वो ये बता रहे हैं कि हरि कृष्ण पांडे मार्ग से होकर टूरिस्ट कैसे जाएंगे, क्या क्या देखेंगे। और रिटायर्ड सैनिकों की टैक्सी चलेंगी। यानी उन्हें पूरे औलिया गांव के विकास का एक खाका इस वसीयत में पेश किया है। और 10 पुस्तकों के लेखक हैं, जिनमें 3 प्रशंसित उपन्यास और 3 लघु कहानी संग्रह शामिल हैं। 38 वर्षों के करियर में नवीन जोशी ने स्वतंत्र भारत, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, नव भारत टाइम्स और दैनिक भास्कर जैसे कई प्रसिद्ध हिंदी समाचार पत्रों के लिए लेखन और संपादन किया। वे 2014 में
हिंदुस्तान के कार्यकारी संपादक के रूप में सेवानिवृत्त हुए और तब से वे स्वतंत्र पत्रकार और लेखक के रूप में काम कर रहे हैं। वे लखनऊ में रहते हैं। उनका पहला उपन्यास दावानल 1960 के चिपको आंदोलन के घटनाओं के चारों ओर बुनी एक गाथा है जो भारतीय हिमालय की घाटियों में जन्मी और राजनीति अशांति से भरे भारत में तेजी से फैली। इस उपन्यास को महाश्वेता देवी और भारतीय साहित्य के दिग्गजों की से कई आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। नवीन जोशी के अन्य उपन्यास टिकटशुदा रुक्का और देवभूमि देवल पर्स भी भारतीय हिमालय के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्यों में जड़ित है। अब मैं परिचय करवाना चाहूँगी डॉक्टर दिव्या पाठक जी का। मूल निवासी बेरीनाग, प्रारंभिक शिक्षा GGIC बेरीनाग, दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी ऑनर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन कुमाऊं विश्वविद्यालय, एमफिल बनस्थली विद्यापीठ तथा वर्तमान में बतौर हिंदी की सहायक प्राध्यापक कपकोट में कार्यरत। रंगमंच एवं साहित्य से गहरा जुड़ाव। श्री जहूर आलम के निर्देशन में साहित्यकार शेखर जोशी की कहानी गोपुली बुबू का कई बार मंचन हो चुका है। IGNCA के सहयोग से दिल्ली में एकल मंचन, नैनीताल, देहरादून, हल्द्वानी, द्वाराहाट, रुद्रपुर आदि जगहों पर गोपुली बुबू का मंचन, पूतना पत्रकार, सदाबहार, दाजियो, बेसहारा औरत आदि की भी रंगमंच प्रस्तुति, लघु फिल्म जूती में अभिनय, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लेख एवं कविताओं का प्रकाशन घूमने में विशेष रुचि रखती है। कैसे एक उसमें कैसी सामुदायिकता थी, कैसी सामूहिकता थी, किस तरह से एक मोहनदा है, वो ग्वाले हैं, नाटेकत के हैं, एक आंख के हैं, बहुत उन्होंने लिखा खलवाट किस्म के हैं, उनका अपनी गाय के साथ कैसा मोह है, तो पशुओं के साथ कैसा ग्रामीण जीवन में अंतर संबंध थे। इस तरह से जो 11 वर्ष की इन्होंने जो प्रश्न पूछा, मैं थोड़ा सा मेरी आदत में भटक जाता हूँ विषय से, तो मैं भटक गया था, लेकिन मैं एक लाइन में इनका जवाब दूंगा। बाकी नवीन जी चूंकि उनके बायोग्राफर के तौर पे इन्होंने काफ़ी काम किया है, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा जितना मैंने अपने पिता को जाना वो ये कि जो उनसे छूट गया था 11 वर्ष की उम्र में, वो चले गए अजमेर के पास केकड़ी में, जहाँ उनके मामा जी स्वर्गीय जगन्नाथ शास्त्री जी और मेरे नाना जी दोनों एक ही स्कूल में अध्यापक थे, और वो भी दोनों अध्यापक थे। मनोहर श्याम जोशी के पिता प्रेम वल्लभ जोशी जी ने उनको वहाँ नौकरी में लगाया था एक स्कूल में, तो दोनों साथ में रहे। वहीं मेरी मदर ने उनको देखा, साथ में 4-5 साल रहे। प्यार व्यार तो नहीं हुआ, लेकिन जब बड़े हुए तो लगा कि इनसे शादी हो सकती है। तो जो उनका छूट गया 11 साल की उम्र में, उसको पाने के लिए वो जीवन भर प्रयासरत रहे। व्यतीत कहानी के तौर पे वो बहुत सारी और दूसरी कहानियों के मार्फत से उन्होंने उसको पाने की कोशिश की, और सबसे आखिरी जो उन्होंने समझ सकते हैं, और वो पूरे गेटअप में रेडी होकर हमारे बीच पहुंच रही है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए डॉक्टर दिव्या पाठक जी के लिए। शेखरा, तू इतने वक्त के बाद कैसा है रे भुला? नानतिन कैसे है? वारी कैसी है? उन्हें भी साथ में ले आता, अपने पुरखों का घर देख जाते। जा बैठ, हाँ बैठ। कैसा छोटा सा था रे तू? तेरी ईजा कहने वाली ठहरी। नरजू बहुत ही जिद्दी हो गया है, दूध भात की जिद करता है। अब कहाँ से लाने वाली हुई मैं इसके लिए दूध? ईजा, दूध का तो सदा ही अकाल ठहरा हमारे गांव में। उर्जू जो कहने वाले हुए, बेड़ू के पत्ते को टहनी से तोड़ो, उससे भी दूध नहीं निकलता।
सहा के लिए रखे थोड़े से दूध में पानी डालकर तेरा मन बहलाते थे रे हम। आज भी कभी कभी सपने में आती है रे तेरी ईजा। आहा कैसा था ससुर मुख हुआ, मोती जैसे दांत ठहरे। घास पात के लिए साथ ही जंगल जाने वाले ठहरे हम। अपने सारे सुख दुख मुझसे लगाने वाली हुई। उस साल कहने लगी, नड़चू अब के नहीं बचूंगी मैं, मुझे ले जाने वाला आ गया है पेट में। ओई जा ओ बाबा करके जाती रही बेचारी। क्या होता है इस बंजर देहात में, न डॉक्टर ठहरा न दवा हुई। मेरी कांतुली भी तो ऐसे ही छटपटाई थी। हाल जो आ गया ठहरा। देशा भर में तो बड़े बड़े अस्पताल होते हैं, मरण बाट लगा आज। आहा कैसा था ससुर मुख हुआ, मोती जैसे दांत ठहरे। घास पात के लिए साथ ही जंगल जाने वाले ठहरे हम। अपने सारे सुख दुख मुझसे लगाने वाली हुई। उस साल कहने लगी, नड़चू अब के नहीं बचूंगी मैं, मुझे ले जाने वाला आ गया है पेट में। ओई जा ओ बाबा करके जाती रही बेचारी। क्या होता है इस बंजर देहात में, न डॉक्टर ठहरा न दवा हुई। मेरी कांतुली भी तो ऐसे ही छटपटाई थी। हाल जो आ गया ठहरा। देशा भर में तो बड़े बड़े अस्पताल होते हैं, मरण बाट लगा आदमी भी काल के मुंह से बाहर आ जाता है। हाँ कोई कह तो रहा था वो सुमेशर में एक अस्पताल खुल गया है। जब तक डॉक्टर नहीं आ जाता, दवा नहीं आ जाती, क्या कह सकने वाले ठहरे। हमारी तो कट गई जैसे तैसे। हमारे नंदिनी अच्छे दिन देख लेते, हमारा तो उसी में संतोष हुआ। देख तो रे भुला कैसी गर्मी पड़ रही है इस साल। जब पहाड़ों में ऐसी भट्टी जल रही हुई तो मैदानों के तो क्या ही हाल हो रहे होंगे। ढोल डांगरों के होठ भी आकाश पर लगे हुए हैं। नदी नाले गाड़ गधेरे सब सूख गए, पानी की एक बूंद नहीं है। कहां से होगी वर्षा बूंदी। जहां जिसके हाथ जो लगा उसने वहीं से छलकाया। बड़े लोगों ने बड़े पेड़ काटे, छोटों ने छोटे काटे, सब पहाड़ खोखले कर दिए इन लोगों ने। घर से बाहर निकलो तो छाया में बैठने तक के लिए पेड़ नहीं दिखता। क्या कर सकते हैं अब हम भी। तू कहाँ नौकरी करता है रे बचुआ। PWD में, जंगलात में। अच्छा नौकरी नहीं करता, किताब बनाता है। कोई कह तो रहा था स्कूली बच्चों की किताब में तूने कथा छपा रखी है। कैसा करता था रे तू बचपन में, याद है तुझे। वाह कथा कहो कथा कहो कथा कहो। मैं बागड़ से
हो जाने वाली हुई। कितनी जो कथाएं सुनाई हुई रे मैंने तुझे। मैं कहने वाली ठहरी, जा कथा कहने वाले का माँ आजा ढोलना तेनू अखियां उड़ीक छेती आजा ढोलना तेनू अखियां उड़ीक छेती आजा ढोलना तेनू अखियां उड़ीक छेती आजा ढोलना तेनू अखियां उड़ीक जिया ढोलना तेनू अखियां उड़ीक जिया। प्यार दिता जदों दा सहारा वे तेरे प्यार दिता जदों दा सहारा वे तेरे प्यार दिता जदों दा सहारा वे तेरे प्यार दिता जदों दा तेरे प्यार दिता जदों दा सहारा वे तेरे प्यार दिता जदों दा सहारा वे तेरे प्यार दिता तेरे प्यार दिता जदों दा सहारा वे तेरे प्यार दिता जदों दा सहारा वे जदों दा सहारा वे मैनू भुल गईयां माया जग सारा वे मैनू भुल गईयां माया जग सारा वे खुशी ए हो मैनू सजना बतेरी खुशी ए हो मैनू सजना बतेरी तू आना कोई होर मंगदी खुशी ए हो मैनू सजना बतेरी तू आना कोई होर मंगदी तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी तू आना कोई होर मंगदी नित खैर मंगा सोहणिया मैं तेरी तू आना कोई होर मंगदी तू मिलिया ते मिल गई खुदाई वे तू मिलिया ते मिलिया ते मिल गई खुदाई वे तू मिलिया ते मिल गई खुदाई मिलिया ते मिल गई खुदाई वे तू मिलिया ते मिल गई खुदाई वे मिलिया ते मिल गई खुदाई वे मिलिया मिलिया ते मिल गई खुदाई वे तू मिलिया ते मिल गई खुदाई वे तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी तू आना कोई होर मंगदी मैं नित खैर मंगा सोहणिया मैं तेरी तू आना कोई होर मंगदी नित खैर मंगा सोहणिया मैं तेरी तू आना कोई होर मंगदी नित खैर मंगा सोहणिया मैं तेरी